अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 14 का हमारे पास टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड कि सीड जो है वो जर्मिनेट कैसे करता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं या किन किन पार्ट्स की पहले ग्रोथ होती है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हमने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को डिस्कस किया था। देखें हमने, अगर आप यहाँ इस पिक्चर में देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। जो हमारे पास एम्ब्रियो था उसका जो अपर पार्ट था वो रेडिकल कहलाता है और उसका जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास प्लोम्यूल कहलाता है। ठीक है, और जो अटैचमेंट साइट थी कॉटिलेडन्स की अटैचमेंट साइट से ऊपर जो शूट की ग्रोथ हो रही है वो हमारे पास एपिकोटाइल कहलाती है। ठीक है, और जो नीचे रूट की ग्रोथ हो रही है अटैचमेंट साइट कॉटिलेडन की अटैचमेंट साइट से बिलो, यानी जो जहाँ पर रूट की ग्रोथ हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोकोटाइल। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड से पहले आप ये ज़रा देख लें तो फिर उसके बाद जो है वो इसमें स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, सबसे पहले देखें कि जो जहाँ पर आपने सीड को जर्मिनेट करवाना है वो उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही उसको ओपन एयर में रख दें तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। उसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, टम्परेचर, जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगी तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे ग्रोथ कभी भी प्लांट की नहीं होगी। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर कंडीशंस होती हैं तब जाके वहाँ उसकी डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग, जो सीड आप सॉइल में सो करते हैं उसको प्रॉपर जब टेम्परेचर मिलता है, वाटर उसको प्रॉपर सप्लाई किया जाता है, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, तो वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मींस छोटा सा उससे प्लांट जो है वो आपको अपीयर होगा, रूट्स उससे डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और उसके जो स्मॉल से लीव्स हैं वो आपको अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। वाटर, जब वो सीड जो है वाटर को सोएक अप करेगा, ठीक है, तो वो सीड जो है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ठीक है, उस स्वेलिंग सीड का जो के अंदर जो एम्ब्रियो है, देखिए सीड में जो कॉटिलेडन्स हैं उन कॉटिलेडन्स के अंदर छोटा सा हमारे पास एम्ब्रियो पार्ट था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया हुआ है तो वो जो एम्ब्रियो है हमने उसको कहा था कि एम्ब्रियो एक हमारे पास प्लांट लेट के लाता है। इसी एम्ब्रियो से प्लांट की डेवलपमेंट्स होती हैं, इसी एम्ब्रियो से रूट की भी डेवलपमेंट होती है और शूट की भी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, देखिए जैसे ही सीड जो है वो वाटर को सोएक अप करता है, आप उसको सॉइल में करें या जो भी उसकी कंडीशंस हैं, सीड्स की हर सीड हर जगह पे भी ग्रो नहीं करता। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर सूटेबल कंडीशंस होती हैं। जब भी आपने कोई प्लांट ग्रो करना होता है तो आपको उससे पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसके बाद वो जो है वो ग्रोथ की तरफ आप उसको लेकर जाते हैं। देखिए जब सीड ने पानी को जो वाटर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वो थोड़ा बहुत स्वेल हो जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में भी चने वगैरह बनाने हों तो उनको भी पानी में सो किया जाता है पूरी रात के लिए, तो वो थोड़े थोड़े फूल जाते हैं और उसका जो एम्ब्रियो पार्ट है वो थोड़ा सा हमें अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो रूट जो है वो सबसे पहले प्लांट का जो प्लांटलेट है, मींस एम्ब्रियो है, उसके सबसे पहले नीचे जो रेडिकल पार्ट है उससे रूट्स की डेवलपमेंट होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट इसमें थिंग क्या है, रूट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, सबसे पहले बीज से क्या निकलेगी, शूट नहीं निकलेगा, रूट्स निकलेंगी। इसकी भी वजह क्या है, देखें जो कॉटिलेडन्स हैं यहाँ पिक्चर में देखें, जो कॉटिलेडन्स होते हैं जिसने इनिशियल स्टेज पे एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करनी होती है, उस एम्ब्रियो के पास अब देखें वो एम्ब्रियो 2 दिन फूड प्रोवाइड करेगा, 1 हफ्ता फूड प्रोवाइड कर लेगा, उसके बाद तो प्लांट ने खुद ही फूड को जो है वो मैनेज करना है। तो क्या होगा कि सबसे पहले उस बीज के अंदर से रूट्स डेवलप होती हैं ताकि वो सॉइल से वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सके और उनसे न्यूट्रिएंट्स की भी एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीड से स्ट्रक्चर अपीयर होता है वो रूट होती हैं जो कि रेडिकल पार्ट से अपीयर होता है हमारे पास। ठीक है, ग्रो रैपिडली एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लोम्यूल जो है हमने कल भी पढ़ा था कि जो सीड के अंदर ये हमारे पास कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन के अंदर हमारे पास छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या कहा था, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो अपर पार्ट है ये हमारे पास
प्लोम्यूल कहलाता है, और लोअर जो एंड पार्ट है हमारे पास ये रेडिकल कहलाता है। रेडिकल से रूट्स की डेवलपमेंट्स होती हैं और प्लोम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लोम्यूल से हमारे पास शूट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड का प्रोसेस है। अब देखें कुछ सीड्स में, अब जर्मिनेशंस भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कुछ सीड्स में एपिजियल जर्मिनेशन होती है, कुछ में हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। ठीक है, एपिकोटाइल से निकला हुआ वर्ड है एपिजियल, ठीक है, और हाइपोकोटाइल से निकला हुआ वर्ड है हाइपोजियल। ठीक है, अब ये देखें ये वाला जो एम्ब्रियो पार्ट है, ये एम्ब्रियो है, ये इसके हमारे पास क्या है, सीड है पूरा। ठीक है, एम्ब्रियो के यहाँ पर जो अटैच हुए हुए हैं कॉटिलेडन्स हैं। अब देखिए ये वाला जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियोनिक शूट में इसकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है ना, तो इसने इस कॉटिलेडन से फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये खुद एक छोटे से प्लांट में हमें नज़र आ रहा है। जब सीड की जर्मिनेशन हो जाती है तो छोटा सा प्लांट आपने कभी किसी बीज से उगते हुए देखा है, अभी उसके साथ बीज अटैच ही होता है, उसके जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो अटैच ही होते हैं कि उसके ऊपर हमें छोटा सा लीफ भी नज़र आता है और उसकी रूट्स भी अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला जो कॉटिलेडन्स की अटैचमेंट साइड है, इसके जो ऊपर शूट की डेवलपमेंट हो रही है, ये हमारे पास एपिकोटाइल कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एपिकोटाइल, और जो जहाँ से रूट्स की डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये हमारे पास हाइपोकोटाइल कहलाता है। ठीक है, अब देखें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल से निकले हुए वर्ड्स हैं एपिजियल एंड हाइपोजियल। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स की जर्मिनेशन है। कुछ सीड्स जो है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन के थ्रू जर्मिनेट करते हैं और कुछ जो है वो एपिजियल के थ्रू। तो एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है। ठीक है, ये ऑपोजिट है, इसमें आपने देखें, अब आपने ये राइट नहीं करना कि एपिजियल जर्मिनेशन है तो एपिकोटाइल की ग्रोथ होगी। एपिजियल जर्मिनेशन में हमारे पास हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है। जब एपिजियल जर्मिनेशन हो रही होती है तो हाइपोकोटाइल मीन उस एपिजियल जर्मिनेशन में सबसे पहले रूट्स की डेवलपमेंट होती है। मींस जो नीचे वाला इसका पार्ट है, रेडिकल से जो रूट्स डेवलप हो रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो नीचे वाला इसका पार्ट है रूट्स वाला, ये डेवलप होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आपने एपिजियल के नाम से एपिकोटाइल की डेवलपमेंट नहीं लिख देनी या एपिकोटाइल को इलोंगेट नहीं लिख देना आपने। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल कौन सा है, जो नीचे रूट्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि रूट जो है यहाँ पर देखें, हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन में कि रूट इलोंगेट हो रही है और ऊपर जो उसके कॉटिलेडन्स और छोटा सा शूट डेवलप हुआ है, शूट अभी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई हुई जितनी कि हाइपोकोटाइल मीन्स रूट की डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है, मीन्स एपिकोटाइल इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ जितना हाइपोकोटाइल डेवलप हो गया है। तो इसमें देखें एक हुक सा अपीयर हो जाता है, जो कॉटिलेडन्स हैं उनके ऊपर भी सॉइल का प्रेशर था, उन्होंने उस सॉइल में से बाहर निकलना है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे रूट वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप करता है तो वो एक हुक की फॉर्म में हमें ऊपर नज़र आता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हुआ और एक हुक बन गया। ठीक है, पुलिंग कॉटिलेडन अबव द ग्राउंड। ठीक है, अबव द ग्राउंड। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो हाइपोकोटाइल हमारे पास इलोंगेट हुआ है, इससे जो कॉटिलेडन्स थे वो सॉइल में से बाहर आ गए और एक छोटा सा हुक बना दिया। ठीक है, अब इस एपिकोटाइल के हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने से क्या होगा कि वो जो कॉटिलेडन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, ज़मीन से बाहर आकर हमें वो हुक सा जो है वो हमें ज़मीन के बाहर नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपिजियल जर्मिनेशन है जिसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, एक हुक की फॉर्मेशन होती है और कॉटिलेडन्स जो है वो ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, अब हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो ये इसके उल्ट हो जाएगा। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या इलोंगेट होगा, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर शूट की डेवलपमेंट हो रही है, मींस जो लीव्स अपीयर होना शुरू हो रहे हैं, ये एपिकोटाइल है। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो शूट वाला पार्ट है ये ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी जो कॉटिलेडन्स है, यहाँ पर पिक्चर में देखें
जो कोटिलेडन्स हैं वो ज़मीन के अंदर ही है, अंदर की तरफ ही वो हुक बना रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन के अंदर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो ऊपर वाला पार्ट था वो जल्दी ग्रो कर गया। ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा हाइपोकोटाइल ये वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ जितना जल्दी जो है वो ऊपर शूट की डेवलपमेंट हो गई है। तो इसमें जिसमें एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, इस जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें भी हुक की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ज़मीन के अंदर, उस मिट्टी के अंदर ही होती है, अंदर ही हुक बनता है। ठीक है, कोटिलेडन्स स्टे अंडरग्राउंड, जो कोटिलेडन्स हैं वो ग्राउंड के अंदर ही होते हैं, वो हमें बाहर नज़र नहीं आते। या जो ऊपर जैसे एपिजियल जर्मिनेशन में वो पहले बाहर आकर हुक बना था, इसका भी हुक बनेगा, अंदर ही बनेगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो कोटिलेडन्स हैं वो ज़मीन के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उसी से एपिकोटाइल जो है वो ज़्यादा इलोंगेट हो गया, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक है, बहुत इजी, कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं सीड को जर्मिनेट करने में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सूटेबल कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना कि सीड जो भी हो, कोई भी जितना भी अच्छा हो जाए, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं। इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास क्या आता है, इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास यही है कि बीज के अंदर प्रॉपर जो एम्ब्रियो है वो अलाइव हो। ठीक है, उसके कोटिलेडन्स इतने हों कि वो उसको फूड प्रोवाइड कर सके। ऐसा ना हो कि उसके कोटिलेडन्स डैमेज हैं और उसका आप एम्ब्रियो पार्ट निकाल के उससे आप फूड की डेवलपमेंट करना, प्लांट की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके कोटिलेडन्स जो हैं वो प्रॉपर हों, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो अलाइव हो, ये उसके इंटरनल कंडीशन है। ठीक है, आप हाफ सीड को लगा देंगे तो उससे जो है वो जर्मिनेशन नहीं होगी। एक्सटर्नल कंडीशन देखें, जो उसकी एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, एक तो सीड है। ठीक है, वो सीड हमें पूरा प्रॉपर अच्छा उसकी कंडीशन हमें मिल गई है। अब हमने जिसको उस जगह पे लगाना है वो सारा इर्द गिर्द का जो एरिया है, टेम्परेचर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट, सॉइल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस में आती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। वाटर देखें, जब तक वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सीड के अंदर से, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं करेगा, उसकी हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, जब तक हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल डेवलप नहीं करेंगे तो वो खुद को लाइव कैसे रखेगा, वो जो प्लांट है या वो जो सीड है वो तो डेड हो जाएगा जब उसको हम पानी नहीं देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन उसकी रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर देखें, वैसे डिफरेंट सीड्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल होता है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो मोस्टली प्लांट्स हैं ना वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ईज़िली ग्रो कर जाते हैं और उनके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ईज़िली पूछ सकते हैं।